यहाँ पढ़े तो उनको यहाँ होना चाहिए था ना। वहां क्यों? वहां जब कुछ है ही नहीं तो वहां जाके करोगे क्या? तो कभी कोई अपना ऑर्डर दिखा रहा है, कोई ऑर्डर दिखा रहा है, अपने आप बना के अपनी रोटी अपनी दाल सेक के जा रहे, कुछ मर्जी कर रहे, ऐसी बात चलेगी? वो जो 5-6 जने आपके साथ बैठ के चाय पीते हैं डॉक्टर पूनिया, उनकी एब्सेंट है, किसी की एब्सेंट नहीं है। एब्सेंट तुम लोगों की लग रही है। आपने उनको बुलाया थी आपके? जो सवाल हमने करा ना, वो 4-5 डॉक्टर आपके पास क्यों बैठे? बस इस बात का जवाब है, जो आपके पास क्यों रिपोर्ट हमने भी आपको दे दी। मैं तो सर हम तो उनके कि कम से कम जनवरी से तो बंद ही हो, उससे पहले भी बंद हो तो कोई बड़ी बात नहीं। और वहीं पर डॉक्टर विशाल और डॉक्टर रिंकी गुप्ता एक ही एब्सेंट है। मुकेश और नीरज और वीरेंद्र, ये लोग एब्सेंट है, जिनके एब्सेंट लगी नहीं हुई थी, हमें आके लगवानी पड़ी। इस तरह से हालात बड़े ख़राब हैं। लगातार मेरे को शिकायत मिल रही थी और बीच में 1-2 बार मेरा आने का बना कि मैं आऊँ, लेकिन शायद इनके पास इंफॉर्मेशन पहुँची, इस वजह से मैंने कैंसिल कर दिया। और आज इस विषय पर डीसी साहब और मैं सब लोग आए। ये लोग शिफ्टिंग होनी है, शिफ्टिंग जब होगी तब होगी, लेकिन तब तक तो इस पंचकर्मा को चलना चाहिए। कुछ ना कुछ ये लोग बैठ के ही, मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर्स आपस में बैठ के राजनीति का माहौल बना रहे हैं, जो गलत है, जिसकी वजह से सजा आम व्यक्ति को भुगतनी पड़ रही है, जो गलत है। कौन जिम्मेवार है सर इनका? जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार देखिए इसके HOD है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनको देखना चाहिए कि किस प्रकार से ये चल रहा है। कोई एक आधा दिन हुई हो तो वो चीज़ समझ आए। 20-20, 25-25 दिन अगर कोई चीज़ बंद रहती है और अगर उन्हें पता लगता है उस पर काम नहीं लगता तो फिर वो गलत है। मैं ये कहता हूँ डॉक्टर होने के बाद अगर आप किसी की सेवा नहीं कर पाते तो आपसे बड़ा पापी कोई है नहीं। आपको तो उस परमात्मा ने, उस मालिक ने 2-2 चीज़ें नेमत बख्शी। आप सरकार का जो आपको तनख्वाह देती है सरकार, उससे आप परिवार का पेट भी पालते और पुण्य भी कमाते हैं। ये लोग तो परिवार का पेट तो जो पालते ही पालते, लेकिन पुण्य कमाने का तो कोई खाता है ही नहीं। बहुत कम जिम्मेवारी भगवान ने ऐसी दी है जिसमें पुण्य साथ में मिलता है। और ये लोग जो डॉक्टर होकर ऐसा गलत वो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि भगवान उनको माफ़ कर पाएगा। या रात को सोते होंगे तो सुबह उनका ज़मीर क्या जवाब देता होगा, मुझे नहीं पता। क्या कार्रवाई करेंगे सर इसमें? लेकिन अगला सख्त कार्रवाई करूँगा, एक डॉक्टर होने के नाते भी सख्त कार्रवाई करूँगा और यहाँ का नुमाइंदा होने की वजह से सख्त कार्रवाई करूँगा। किसी को बख्शूंगा नहीं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में लिख सकूँ मैं लिखूँ। तो आप खुद भी डॉक्टर हो सर, जेल की जनता है वो भी परेशान। आप साहब भी आए हैं, खामियां दिखी आपने, बार बार दूध का जिक्र कर रहे हैं। भाई ये सब लोग एक ही भाषा में लड़े हुए, सब एक दूसरे को बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। ये लोग तो एक ही बात करें कि दूध काला है, इनके कहने से सब लोग एक ही रटाया बात बोल रहे हैं। सभी डॉक्टर जितने भी हैं सब लोग कह रहे हैं दूध काला है, पर इनके कहने से दूध काला नहीं होगा ना। दूध काला है सफेद का फैसला सरकार करेगी, और दूध सफेद है तो है ही। ये सब लोग एक ही भाषण रटा एक दूसरे को बचाने का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इनका ये भी कहना है डीओ को कई बार मीटिंग में बुलाया, सिविल मैडम ने भी बातचीत की, लेकिन वो भी नहीं गए। मुझे एक बात बताइए, मैं कहता हूँ वो नहीं गए, उनकी HOD की तो गलती है ही है, मैं तब कह रहा हूँ कि उनकी नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर वहाँ 25 दिन से 20 दिन से 30 दिन से बैठे हैं, उनकी गलती है कि नहीं है? जब उनके ऑपरेटर्स यहाँ पढ़े तो उनको यहाँ होना चाहिए था ना। वहां क्यों? वहां जब कुछ है ही नहीं तो वहां जाके करोगे क्या? तो कभी कोई अपना ऑर्डर दिखा रहा है, कोई ऑर्डर दिखा रहा है, अपने आप बना के अपनी रोटी अपनी दाल सेक के जा रहे, कुछ मर्जी कर रहे, ऐसी बात